ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन 1? यूज अ प्रीफिक्स टू फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड. तो आपको गिवन वर्ड्स हैं, यू हैव टू फाइंड द ऑपोजिट बाय एडिंग अ प्रीफिक्स टू इट. ठीक है, फर्स्ट वाला बताओ, रैप का क्या लिखा है? अनरैप. करेक्ट, सो इट विल बी अनरैप. कनेक्ट, डिस्कनेक्ट. करेक्ट, तो आपको इसके ऑपोजिट्स लिखने हैं बाय एडिंग अ प्रीफिक्स टू इट. यस, नेक्स्ट बताओ क्विकली एवरीवन. बिहेव, मिसबिहेव. डिसबिहेव नहीं होता है, मिसबिहेव. ओके, फोल्ड, अनफोल्ड. स्पेल, मिसस्पेल. ठीक है, लिख लो ये जिन्होंने नहीं लिखा है. सो दीज आर द ऑपोजिट्स. पेज नंबर बताओ कौन सा है? 139. Unwrap, disconnect, misbehave, unfold and misspell. The first one, the first sentence is the team he supported was able to win the dash. अब आपको वर्ड ब्रैकेट में दिया है चैंपियन, तो इसको आपको या तो प्रीफिक्स ऐड करना है या तो सफिक्स ऐड करना है. क्या लिखा है? एड अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स टू द गिवन वर्ड. तो ये सेंटेंस बनना चाहिए पूरा. तो क्या आएगा? द टीम ही सपोर्टेड वाज एबल टू विन द चैंपियनशिप. लिख लो, द टीम ही सपोर्टेड, करेक्ट, was able to win the championship. चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ क्विकली. आई थिंक यू शुड डैश योर डिसीजन, reconsider. Correct. Write down the second answer. I think you should dash your decision, reconsider your decision. ठीक है. Next, the CEO has been responsible for many dash decisions. कौन सा वर्ड आएगा इसमें? Unpopular. Yes. तो पॉपुलर वर्ड दिया है, so you have to add either a prefix or a suffix to it. ठीक है, तो क्या आएगा? Unpopular decisions. Correct. Yes. Next वाला बताओ. His dash comments, sexist comments. लिख लो, his sexist comments made him disliked by the female employees. Okay. Next, some TV shows are completely dash for children. Word है suitable. क्या ऐड करोगे? Unsuitable. Correct. Yes. Some TV shows are completely unsuitable for children. The party was dash. Everything went wrong. Was disastrous. Correct. They had to dash the lion before they could catch it. Tranquilize the lion. Correct. बस ये वर्ड को आगे LIZE लिख लो. LISC, sorry, not ZE, SC. Dash of speech, freedom of speech. Correct. फिफ्थ का आंसर क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच. He needed to dash the temperature. Regularize the temperature. He needed to regularize the temperature. Last वाला, you need a dash of motivation, combination. Done? अच्छा, इसके पहले भी कुछ एक्सरसाइज थे जो ये थे. ये तो हो गया था ना हमारा, ये सब. दिस वी वर डन विद. या चलो, कम टू दिस एक्सरसाइज. क्विकली सॉल्व ऑल दीज 5 क्वेश्चंस. आई विल वेट. In the following questions, choose the word which best express the meaning of it. First one is destroy. Second वाला बताओ क्या है? Myriad का many. Yes, tick mark कर लो many. Third, perpetual, continuous. Yes. Next, D का आंसर बताओ क्या है? Opening. Correct. And the last one, A, tyrant. ठीक है, चलो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. बस टिक मार्क ही करते जाना है. Yes, tell me the answer for the first one.
एंटोनिम चूज करना है, उसको ऑपोजिट क्या होगा? फर्स्ट का जोवियल, करेक्ट. नेक्स्ट एलोजाइज. वेक्स का क्या होगा? अम्यूज्ड, परफेक्ट. नोवाइस का because it means a beginner, so the antonym will be experienced. And the last one, indecency. Charming तो नहीं होगा, it is indecency. Maybe in a correct order or manner. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन 3 में, कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में वर्ड्स अंडरलाइंड है क्या? देखो एक बार, आर एनी वर्ड्स अंडरलाइंड? ठीक है. I'll read the question. In each of the following sentences below, underline the word that means the opposite of the italicized word. ठीक है. फर्स्ट में अंडरलाइन कर लो harmful effects. Then in the next underline impede. ये क्वेश्चन में ही होगा, ठीक है. यहाँ पर अंडरलाइन करना, इट्स बिन मिस्ड. थर्ड में अंडरलाइन करो रियल वंस. फोर्थ में ओपनली एंड फिफ्थ में क्लियर. ठीक है. नाउ दीज वर्ड्स आर अंडरलाइन. अब आपको ऑप्शन दिए हैं, उसका आपको उल्टा चूज करना है. देन आइडेंटिफाई द मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. आपको ऑपोजिट चूज करना है, ठीक है. यहाँ पर क्या लिखा है? You have to choose the opposite. हाँ, फर्स्ट का क्या होगा? बेनिफिशियल, करेक्ट. नेक्स्ट एक सेकेंड वेट, जस्ट लेट मी सी. रियल वंस मेड अप. तो यहाँ पर सेकेंड का आंसर हैम्पर लिखा हुआ है यहाँ पर. Yeah, what is the answer for the third one? Made up, correct. Fourth, secretly, and fifth, unclear. ठीक है. Done till here. चलो, come to the next. ये तो हो गई हमारा, ये एक्सरसाइज तो उस दिन ही हो गया. This we just completed. Yeah, come to this exercise. बताओ पेज नंबर कौन सा है? 141. Yeah. Do this exercise. Each sentence given below contains an incomplete verb. Complete the expression. First वाला देखो साथ में करते हैं. All Maria's relatives are of the opinion that, पढ़ो आगे क्या लिखा है? That she takes dash her grandmother. She takes after. ठीक है, तो ऐसे करना है. करो बाकी के 4 sentences भी. चलो सेकेंड का आंसर बताओ क्या होगा? Could you turn down the volume? Quick, get dash the bus. फोर्थ का, we will take up this issue over the next week when we meet. We will take up this issue. We will take this issue up होगा, over नहीं होगा. We will take this issue up when we meet the next time. I am afraid that we have run out of juice. ठीक है. Come to question number 2. Complete the following sentences by filling in the bracket with the verb. अब यहाँ पर आपको खुद से दिमाग लगाना है. There is no hints. I thought the conference was going to be boring, but it dashed to be quite useful. Turned out, correct. But it turned out to be very useful. Right? Next, he dashed the kitchen and made some tea. He dashed the kitchen and made some tea. किचन में वो पहले आया ना, got into, अरे बाप रे, came into the kitchen and made some tea. He came into the kitchen and made some tea.
Next, the police have been looking for him ever since he dashed the prison. Ever since he, phrasal verb होना चाहिए, broke out. Ever since he broke out of the prison. ठीक है. Fourth, we left an hour earlier, but we drove so fast that we were able to dash with him, catch up with him. That we were able to catch up with him. Okay. The president asked the members of the cabinet to dash in their letters of resignation. The president asked the members of the cabinet to dash their letters. Hand in their letters of resignation. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. नाउ सी, बिफोर एवरी एक्सरसाइज यू हैव बीन गिवन अ टेबल. ये आपको सिर्फ पढ़ना है. ठीक है. सो देखो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स कौन से हैं. पुट अवे, पुट बैक, पुट डाउन, ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग ऑफ, लुक अप, लुक आउट, लुक आफ्टर. ओके, सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दीज एक्सरसाइजेस. जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो ये एक्सरसाइज तो ऑलरेडी सॉल्व कर ली है हमने. यहाँ पर सेल्फ स्टडी में करोगे क्या, ये आपको टेबल्स पढ़नी है. ठीक है. और कौन से एक्सरसाइजेस हैं. यस, कम टू दिस एक्सरसाइज, कोलोकेशंस. यहाँ पर आपको एक वर्ड ऐड करना है. ट्राई टू फॉर्म अ कोलोकेशन फॉर द गिवन वन वर्ड. सॉरी, सन कैसा होता है. डैश सन, ब्राइट सन. ये है ऐसे कुछ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे. लिखो. हाँ, या यू कैन राइट. ये भी दिया हुआ है. या एनी आंसर इज करेक्ट. ब्राइट सन. और क्या होगा. सन और कैसे होता है. हॉट सन. यार कम ऑन, मतलब ब्राइट सन. डैश आईज. सेकेंड वाला बताओ. फ्रीजिंग आईज. पर आईज इज ऑलवेज फ्रीजिंग, सो यू कैन राइट मेल्टिंग आईज. डैश मीटिंग. मीटिंग कैसी थी. फॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग. यू कैन राइट एनी. फॉर्मल मीटिंग या इनफॉर्मल मीटिंग. या डैश कंप्लीटली. रीड कंप्लीटली. अंडरस्टैंड कंप्लीटली. हाँ, दैट्स इट. एनी वर्ड विल बी, आई वुड से करेक्ट, बट वर्ड होना चाहिए सिर्फ. इतना बड़ा सेंटेंस या फ्रेज नहीं होना चाहिए. सो रीड कंप्लीटली. नेक्स्ट, डैश पेन. पेन, हाँ, सीवियर पेन, अनबेरेबल पेन, इंटरनल पेन. ठीक है. डैश फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम. नेक्स्ट, रूल. हाँ, यस, ब्रेक द रूल, मेक द रूल, कुछ भी लिख सकते हो. स्ट्रिक्ट रूल्स, अबाइड बाय रूल. स्ट्रिक्ट रूल लिखो, इजी. स्ट्रिक्ट रूल. डैश डिसीजन. हाँ, टफ डिसीजन. नेक्स्ट बताओ. ट्रैफिक रूल भी लिख सकते हो. करेक्ट. हाँ, नेक्स्ट क्या है. स्मॉल यूनिट. यस, सिंगल यूनिट, आर्मी यूनिट. सिंगल यूनिट लिखो. डैश विंड. स्टॉर्मी विंड, ब्लोइंग विंड, फियर्स विंड. डैश अ प्रेजेंटेशन. गिव अ प्रेजेंटेशन. Dash an argument. Make a presentation. Yeah. Prepare a presentation. ठीक है. Dash an argument. हाँ. Make an argument. Counter an argument. Counter. Next बताओ. विन एन आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा. हाँ, स्टडिंग टाइम, प्लेइंग टाइम, सेव टाइम.
सेव टाइम लिखो, सेव टाइम, स्पेयर टाइम, डैश अ मीटिंग, स्टार्ट अ मीटिंग, chair a meeting, attend a meeting, join a meeting, तुम्हारा रोज का join a meeting, last वाला burst into laughter, burst into tears, कुछ भी लिख सकते हो. Done? Burst into laughter or tears as per your current situation, जो भी हो. Okay, come to this question. बताओ इसका, identify the idiom, space number बताओ इसका. 143. ठीक है. Now I'll read the sentence. आपको इसमें से idiom find out करना है. ठीक है. I know that the fight that they had yesterday seemed serious, but that's just the tip of the iceberg. ये थोड़ा अलग इंग्लिश लग रहा है तो यही होगा. हाँ. Next, I called in sick all week before the summer vacation, but now I have to face the music. Face the music. ठीक है. Next, Tara jumped on the bandwagon and got her ear pierced after all of her classmates pierced their ears. Correct. Tommy's mother didn't even lecture him after he came home late. Again, it was like beating a dead horse. तुमसे related है ना ये वाला? When Mrs. Banerjee told the students that she was going to share the answers, they were all ears. Next, while the boss was away, the two workers decided to shoot the breeze over a cup of coffee. मतलब क्या होता है shoot the breeze का? Spend time. Yes. Dad wanted to let me off the hook, but mom said he made his bed. Now he has to lie in it. He made his bed. नहीं off the hook. Yes, एक ये भी है, दो इसमें. Off the hook मतलब क्या? Dad wanted to let me off the hook. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उसको मुक्त करना. ठीक है. क्या लिखा है? Dad wanted to let me off the hook. ठीक है. बट मॉम ने क्या कहा? He made his bed. Now he has to lie in it. तो इसमें क्या होगा? Made his bed, lie in it. This is one collocation. Made his bed, lie in it. इसका मतलब क्या होगा? You have made your bed. Now you have to lie in it. What does this mean actually? सो जाना. Huh? Correct. So now you have to face the consequences of your own decision. है ना? तुमने बेड बनाया, so you have to lie in it. इसका मतलब क्या? You made the decisions, now bear the consequences. Okay? नहीं, face the music है ना उसमें. That's not a idiom. Face the music मतलब face the consequences again उसमें. ठीक है? Okay. Come to this next question. Select the correct meaning of the idiom. यहाँ पर idiom दिया, इसका मतलब सब ये करना है, tick mark. Bone of contention. What does this mean? Bone of contention. It is subject of dispute. Area of agreement है वो, agreement नहीं है, यहाँ पर dispute चल रहा है. When we say bone of contention, it means a dispute. So that is why it is the subject. मतलब किसके ऊपर टॉपिक चल रहा है basically. There is no agreement yet. To rule the roast. इसका क्या होगा? To dominate. Correct. To grease the palm. ये तुमसे काफी relatable है. To offer bribe. To grease the palm. To offer bribe. Next. Storm in a teacup. Make a big issue of a small thing. Long for? Desire. Correct. Pen and ink. In writing technology. Take after? Correct. A far cry. Huh?
वेरी डिफरेंट. फार क्राई को एक्चुअली इमेजिन मत करो, इट इज वेरी डिफरेंट. ठीक है. ऑप्शंस चॉइस, ये इंपॉर्टेंट है. ऑप्शंस चॉइस, नो चॉइस एट ऑल. I had to do this because it was a Hobson's choice. इसका मतलब क्या? I had no choice at all. Next, in the pink of health, in the best of health. ठीक है. Select the suitable substitute for the word which is given in italics in the sentence given below. Okay. Lack of education, ये किया हुआ है क्या underlined? यहाँ पर भी नहीं है. ठीक है. Lack of education has retarded the nation's progress. इसको underline कर लो. फिर next में underline करो blemish free. Then underline करो posthumously. Then mesmerized. Next underline करो finis. Then fiasco. Then demure. Then underline करो adamant. Sluggard. Tedious. ये मैंने आपको अंडरलाइन करके दिए हैं. नाउ जस्ट टेल मी द आंसर्स फॉर ईच. आपको सिनोनिम चूज करना है. फर्स्ट का क्या होगा? रिटार्डेड का स्लैकेंड, ब्लेमिश फ्री, फ्लॉलेस. करेक्ट. पॉस्थुमसली, सेंटेंस भी पढ़ोगे ना तो भी समझ आ जाएगा. क्या लिखा है? द आर्मी कैप्टन वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्रा पॉस्थुमसली आफ्टर डेथ. नेक्स्ट, मेस्मराइज्ड का क्या होगा? फैसिनेटेड. फैसिनेटेड. नेक्स्ट, पेनिस का एक्सपर्टीज. नेक्स्ट, फियास्को. The match was a complete fiasco for the foreign team. Failure. Next, won the hearts of the public. Shy actress. His parents were adamant. क्या है इसका? Inflexible. 9th का बताओ आंसर. Lazy. 10th. Correct. Done. This is all about second chapter. नहीं, third chapter, right? Third chapter है नहीं? चलो, come to question chapter number 4. अच्छा, ये ऑलरेडी आपको था क्या? 8th 9th में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस देते थे. देन दे यूज्ड टू आस्क यू सम 4 to 5 क्वेश्चंस. फॉर कॉम्प्रिहेंशन में से ढूंढ के आपको आंसर करना था, राइट? ओके, चलो, लेट अस सी. फर्स्ट लेट अस रीड द स्ट्रेटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चंस. दिस इज अ, ये थ्योरी है पर दिस इज नॉट अ थ्योरी क्वेश्चन. ये आएगा नहीं पेपर में. ठीक है, सिर्फ पढ़ना है. ओके, क्या लिखा है? रीड द पैसेज क्विकली टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया. इट इज एडवाइजेबल टू अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स. स्कैन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस. बेनिफिशियल टू अंडरलाइन द इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर इन द क्वेश्चन. फिर रीरीड द पैसेज, है ना? जब हम रीरीड करते हैं एक दूसरा आइडिया मिलता है. Next, there is often ambiguity in the answers provided in MCQ. Many a time students feel that two answers are appropriate in the context. However, there always be a fine difference. कभी-कभी हमको लगता है B और C दोनों हैं, right? But answer will always be one. One answer may be incomplete compared to another, or the inference may be varied. Therefore, reread and choose carefully. Sometimes readers feel none of the given choices answer the question. Again, it is reiterated that reread and choose carefully. Finally, review before you move on to the next question. ठीक है? ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. चलो, come to question number 2. अब देखो, यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है, नीचे आपको क्वेश्चंस पूछे हैं और क्वेश्चंस में भी एमसीक्यू हैं. ठीक है? So you just have to tick mark. I'll wait for 5 to 7 minutes. Read this entire paragraph. Question number 2. 3 years ago, telephone. This Sushma Ghosh. इसका पढ़ो पैसेज पूरा. Okay, tell me the answer for the first question. Why was she surprised? By? Answer क्या है? D. Correct?
Yes, by the quick delivery and instant installation of the washing machine. Correct. Second wala, special sale offers on large appliances like TVs with specific features, right? So the answer is B. Third wala, one of the top 3 earners of Flipkart is, correct, is large appliances. Next, the two factors that are promoting sales of e-retailers are, correct, exchange offers and financing options are available. And last one is, brick and mortar stores are affected by e-retailers by what? Correct, by eating into their profits. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है. दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स. इजी इनफ. चलो एक और पैसेज है, पढ़ लो ये भी क्विकली. दिस इज अ इजियर वन आई वुड से. हाँ हाँ, चलो टेल मी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. We lose privacy on social networking sites because great deal of personal share करना रहता है sites के साथ. ठीक है. Next, cyberbullying is common because quick and easy to post nasty comments anonymously on social media sites. ठीक है. Next बताओ, what is negative influence of social networking in the context of this passage? D, it can lead to loss of social skills. ठीक है. So आंसर क्या है? D. Next, which of the following is not a byproduct of social networking? C, it is not a byproduct, no? So ability to make friends. And which of the following words is most similar to intimidating as used in the passage? एक ऐसा फ्रेज या वर्ड यूज किया गया है पैसेज में विच मीन्स इंटिमिडेटिंग. यस, द आंसर इज बी, टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन. ये था क्या ऊपर पैसेज में, ये वर्ड टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन. ठीक है. ओके, अब ना एक छोटा सा पैसेज है विच इन विच देयर आर नो एमसीक्यूज. नाउ सी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज या, बट मोस्टली देयर विल बी एमसीक्यूज. बट read the following passage carefully and answer the questions. छोटा सा ही पैराग्राफ है and you have been given 2 questions. एक तो give a suitable title और next है express the main idea of the passage in 2 to 3 sentences. पहले पढ़ लो पूरा पैराग्राफ, then we'll discuss the title and summary. So the title can be any of the two, either importance of meditation or spirituality, the awakening. या एक और टाइटल भी दे सकते हो, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, स्पिरिचुअलिटी रीडिफाइंड. दिस कैन ऑल्सो बी, आई वुड से, एन अप्रोप्रिएट वन. स्पिरिचुअलिटी रीडिफाइंड. ठीक है. पैसेज सबको समझा है ना? कुछ आई डोंट थिंक डिफिकल्ट है एक्सप्लेनेशन के लिए. नाउ राइट डाउन 2 to 3 sentences and dictate. Write down, spirituality is living life sensibly. Spirituality is living life sensibly and striking a balance with the material world. Full stop. So the first sentence is, spirituality is living life sensibly and striking a balance with material world. Full stop. Next line लिखो, meditation is an important aspect. Meditation is an important aspect of this. Is an important aspect of this balancing technique. That's it. Meditation is an important aspect of this balancing technique. ठीक है. ओके, अब एक चीज सुन लो बिफोर वी डू द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब जो भी मैं आपको बीसीआर का होमवर्क देती हूँ, दैट विल जस्ट कंज्यूम 5 to 10 minutes ऑफ योर्स. उससे ज्यादा नहीं लगता है बीसीआर का होमवर्क करने में. ठीक है.
Now, one thing which I'm telling you, before your company law starts or before your partnership starts, ऐसा ना हो कि अब हम यहाँ पर मेरा लॉ हो चुका है, the 2 chapters which I teach, कि आप घर पे जाके लॉ देख ही नहीं रहे हो. हमारे टेस्ट्स हैं, उसी बहाने लॉ को उठा के पढ़ लो, बिकॉज वंस पार्टनरशिप स्टार्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब याद है और सोगा आप अब तक भूल चुके हो, तो जब पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो छोड़ ही दो, सोगा तो ऐसा तुम सोचोगे कि पिछले जन्म में पढ़ा था. ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग दीज कंसेप्ट्स, थोड़ा थोड़ा 2-2 पेज रोज पढ़ा करो, और टेस्ट है तो एटलीस्ट इसी बहाने पढ़ लिया करो. सो अब यूनिट 4 का टेस्ट आने वाला है, सो स्टडी फॉर दैट. यू वो हो जाए, कि उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 3 का होगा. यूनिट 3 सच अ वास्ट यूनिट, एटलीस्ट सम 20-25 पेजेस होंगे आराम से, एटलीस्ट 20 पेजेस तो होंगे. So you already know what you're supposed to do. So just do not, live in any kind of fancy world. चलो एक लास्ट वाला ये पैराग्राफ कर लो and then we'll stop. Come to this paragraph, artificial intelligence, automation and artificial intelligence. Read this para. इसमें भी MCQs हैं quickly, and then we'll stop for the day. Okay, give me the answer for the first one. What is artificial intelligence? A, B, C, D. Correct. Just give me 1 minute. First का क्या है? Intelligence exhibited by machines and software. Second वाला, he says that we are all responsible. So what does he mean? For leading to loss of jobs. Correct. C. Third वाला बताओ. The way forward for the tech community is. The way forward for the tech community is to train the existing workforce for tech jobs of the future. It is D. ठीक है. Next बताओ. Startup का मतलब क्या होता है? Young company that is just beginning to develop. And the fifth one is, he means that yes, tell me the answer for the fifth one. There is no way but onwards. He means that the answer is C. Further developments in science and technology will find solutions to problems created by new inventions. ठीक है, एक करोगे क्या और? बस एक. वैसे भी यार बारिश हो रही है. चलेगा, ठीक है. अच्छा, मार्क कर लो कौन से करने. इसके अरे मार्क तो कर लो यार, मार्क तो कर लो, मतलब हद है यार, मतलब. हाँ, ये वाला कर लो. इसके बाद वाला ही जो पैसेज है, पैसेज 2. अच्छा, इसके बाद 2 ही पैसेजेस है, 2 नहीं कर लो, खत्म. ठीक है.